हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी का इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, वो भी जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। तो ये सबसे पहले आप देखिए कि आपका सिलेबस क्या है दोस्तों। ये मैटर नहीं करता आप कौन सा सेमेस्टर से हैं या आप कौन सा यूनिवर्सिटी से। अगर आपका सिलेबस में ये चीज है, क्या है, अगर आपका सिलेबस में संधि है, समास है, वर्ण है और वाक्य शुद्धि है, मुहावरे, लोकोक्ति, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, पल्लवन, संक्षेपण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अगर ये सारे चीज है, इसमें में से किसी भी कोई भी है अगर आपका सिलेबस में, तो आज का वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस यूनिट 2 का क्वेश्चन आंसर, वो भी आपका, क्योंकि इसका जो होने वाला है आपका एमसीक्यू टाइप होने वाला है, तो एमसीक्यू टाइप ही बताऊंगा, ओमार शीट पर होने वाला है। ठीक है। हाँ, वैसे अगर बोले तो ये स्पेशल जो है ये एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 उनके सिलेबस से मैं आपको बता रहा हूँ। सीधो को नंबर में यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो एईसी हिंदी है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। पेपर नेम हिंदी व्याकरण। और इसका जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, ये आपका 50 नंबर में होने वाला है। ठीक है, 50 नंबर का होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, हालांकि आप लोग ध्यान देखिएगा क्योंकि अब की बार जो हुआ था 24-28 सेशन में, किसमें 24-28 जिसका सेशन था उसका हिंदी हिंदी पेपर जो था दोस्तों, वो बोला था कि ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन वो लिया कैसे, सब्जेक्टिव में ले लिया। ठीक है। तो अगर ऐसा होता है एसकेएमयू के थ्रू से अगर कोई भी गड़बड़ी होता है तो आप लोग टेंशन ना लें, वो अपने सुधार देता है अगर कोई भी। क्योंकि पिछले साल अगर क्यों बात करें, जो यहाँ पर 24-28 का है, जो पिछले साल हुआ था 24 में, ठीक है, तो उसमें हुआ था, सॉरी 24 में नहीं, 25 में जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, 25 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है ना अलग यूनिवर्सिटी से आया था। कहने का मतलब है रांची यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आया था हिंदी का। अगर ऐसा होता है किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी गड़बड़ी होता है यूनिवर्सिटी के थ्रू से, तो दिक्कत टेंशन ना ले, उस सब्जेक्ट में सभी स्टूडेंट को पास कर दिया जाता है। ठीक है, कोई प्रमोट नहीं होता है, सभी को पास कर दिया जाता है अगर यूनिवर्सिटी से ऐसा गलती होता है। क्योंकि पिछले बार भी रांची यूनिवर्सिटी से आया था, तो जिसकी वजह से सब स्टूडेंट हिंदी में पास हुए थे। हाँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी अगर हो सकता है आ जाए, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं उसका वीडियो बन चुका है, तो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वीडियो का, जाके आप लोग देख सकते हैं रांची यूनिवर्सिटी का। और नहीं तो प्ले लिस्ट में भी जाके आप लोग को मिल जाएगा। और आज का तो ये बताने वाला हूँ एमसीक्यू टाइप इसका, क्योंकि आपका एमसीक्यू टाइप ही होने वाला है। तो इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था इकाई 1 यानी यूनिट 1 का पत्र लेखन एवं निबंध था, जिसमें पर्यावरण, नैतिकता, विज्ञान, साहित्य और राष्ट्रीयता, ये सारी चीज है। इसका जो मैंने आपको यूनिट 1 का फुल्ली एक ही वीडियो में कवर किया है। अगर आप लोग नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है यूनिट 2। और यूनिट 2 भी दोस्तों ये थोड़ा लंबा है इससे, है ना, क्योंकि अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, बात है कि मैं आपका यूनिट कवर कराता हूँ, आपका सिलेबस कवर कराता हूँ, और जितना भी चैप्टर, जितना भी टॉपिक आपको दिया गया है, सारा टॉपिक चैप्टर से वीवीआई क्वेश्चन उठा के लाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबी होती है। तो आप लोग पेशेंस रखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट सारा का यूनिट 1 यूनिट 2 का नहीं बताता। ठीक है, मैं आपका चैप्टर वाइज जो बताया गया है कि पढ़ना पड़ेगा आपको, बस उसी से मैं इंपॉर्टेंट जो भी आने की संभावना है उसको ही उठा के आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट 2 लंबा है दोस्तों, इसीलिए इसका मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बताने वाला हूं। ठीक है, तो पार्ट 1 आज का वीडियो में पार्ट 1 होगा, इसके बाद पार्ट 2 होगा दूसरा में। ठीक है, दूसरा वीडियो। अगर इसीलिए आगे तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी यूनिट 2 का पार्ट 2 अपलोड करें सबसे पहले आपको उसको नोटिफिकेशन मिले, तो आप अच्छा से तैयारी कर पाए। इसलिए कंफर्म कर लेना कि आपने और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल को सिलेक्ट किया, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो जो होने वाला यूनिट 2 का ही पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 1 में आपको मैं 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं एमसीक्यू, क्योंकि आपका चैप्टर वाइज से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मान के चलिए, क्योंकि यहाँ से जितना क्वेश्चन है, संभावना क्वेश्चन है, पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, उस सारा क्वेश्चन को मैंने कवर किया है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका। तो जैसे कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यूनिट 2 है, पार्ट ये 1 है। ठीक है, ये ए से हिंदी जो आपका है, तो समझिए मेरे बात को, क्योंकि इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, लंबा है, ज्यादा चैप्टर पढ़ना पड़ता है यूनिट 2 में, इसलिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। और ये जो क्वेश्चन आंसर दोस्तों, आप दो थ्रू से इसको ले सकते हैं। ये क्वेश्चन पहला थ्रू है, आप मैं जैसे जैसे बताते जाऊं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा थ्रू है, मैं वीडियो के बीच में इसका पासवर्ड बताने वाला हूं। ठीक है, ये पीडीएफ जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, तो वीडियो के बीच में इसका पासवर्ड बताऊंगा, इसलिए आप लोग स्किप मत कीजिए। हो सकता है मैं जहां पासवर्ड बताऊं इस पीडीएफ का, वही आप स्किप कर दे, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे। इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप पीडीएफ आपको चाहिए तो स्किप मत कीजिए।
नहीं तो आपको वही पासवर्ड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और दूसरा तो है, मैं जैसे जैसे बताते जाऊं, ठीक है, आप साथ साथ में उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर। और दोस्तों इसमें लॉन्ग क्यों है, थोड़ा सा वीडियो लंबी इसलिए क्योंकि आपका मैं बेसिक से एडवांस लेवल का, ठीक है, यानी बेसिक से एडवांस लेवल का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आंसर मैंने कवर कराया है। ये पॉसिबल है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे कि आपका कंप्यूटर का आया था, ठीक है, तो क्वेश्चन जो जो मैंने बताया था वही आया था, क्योंकि मैं आपका चैप्टर वाइज कवर कराता हूँ, यूनिट का चैप्टर वाइज, इसीलिए क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए इस जो है बेसिक से एडवांस तक मैंने इसे में कवर किया है। पैसेंस रखिए, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक नंबर में है आपका, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है। आप लोग को लग रहा है ये कितना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला बेसिक से एडवांस, ठीक है। तो ये टोटल कितना है, 52 वर्ग है, 52 वर्णमाला, 52 वर्णमाला, ठीक है। तो याद रखिए, ये तो शायद सबको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो आप लोग याद रखिए। पहले 44 था दोस्तों, लेकिन अब मतलब आधुनिक युग में जो है ना, ये 52 हो गया है, ठीक है, 52 है। तो आप लोग इस साथ में स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं। अगला है, स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं। तो किसी किसी बुक में आपको मिल सकता है 13, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड जो माना जाता है, मैंने बुक में भी देखा है, क्रॉस चेक किया है बुक में भी, तो बुक में 11 दिया है। कितना दिया है, 11। तो आपका सही उत्तर बी नंबर होगा, 11 होगा। तो आप लोग इस चीज कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि आपको किसी किसी बुक में ऐसा मिलेगा कि 13 स्वर्ण है, स्वर्ण वर्ण है, लेकिन नहीं, जो स्टैंडर्ड है मैं आपको 11 मान के चला रहा हूँ। मैं बुक में भी ग्रामर, जो भी ग्रामर है, व्याकरण, मैं उसको देख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 11 है आपका, तो टिक कीजिएगा इसको। अगला है, व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन आपका 33 है। कितना है, व्यंजन आपका 33 है। आप लोग इसको भी याद कीजिए या लिख लीजिए। ऐसे मत बोले कि मत, बहुत आसान है। अगर ये क्वेश्चन आए, अगर आप लोग कंफ्यूज में हो सकता है ना, तो कंफ्यूजन दूर हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप लोग इसको भी एक बार जरूर देखना। तो यहाँ पर 33 है। तो आप लोग बोलेंगे, फिर कमेंट करेंगे, सर क्या यहाँ पर कमेंट करेंगे, जैसे पहले आपने बोला कि आपका स्वर्ण वर्ण कितना है, 11 है, और व्यंजन वर्ण कितना है आपका, 33 है। वेल 33 है, तो फिर आप लोग फिर यही कमेंट करेंगे, अगर इसको ऐड किया जाए, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण को ऐड किया जाए, तो टोटल आपका कितना आना चाहिए, है 52 आना चाहिए, बट आता नहीं है। आप लोग ये कमेंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस कमेंट को, ये जो आपका डाउट है, इस डाउट को मैं पहले एनालाइज कर चुका हूं कि आपका क्या डाउट रहेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टू मैंने इसको तैयार किया है। आपका ये डाउट ऑब्वियसली दोस्तों सभी स्टूडेंट का रह सकता है, कि बोलेंगे सर स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण को मिलकर कितना बनता है, जो जो भी बनता है वर्णमाला बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऐड करेंगे, जाहिर सी बात आप ऐड करेंगे, इधर 11 है और इधर 33 है, तो उतना होता नहीं है। तो कैसे होता है, तो यहां पर देखिए, इसलिए जो भी आपका डाउट है क्लियर यहां पर करा देता हूं। स्वर्ण वर्ण जो है आपका 11 है, व्यंजन वर्ण आपका 33 है, और 4 जो आपका संयुक्त वर्ण आता है, आर ये 4 जो फिर आपका क्या आता है, अयोगुआ आता है। तो कुल मिला के 52 होता है। नहीं तो फिर आप इन्हीं दोनों को योग करेंगे, जोड़ करेंगे, तो आपका 52 नहीं होगा। तो समझिए, अयोगुआ फिर आता है संयुक्त वर्ण, तो आप लोग इसको सुनो, जोड़ेंगे तो आपका टोटल जो है 52 है। ओके, जो आपका ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये रह सकता है, आप मतलब नॉर्मली भी जोड़ के देख सकते थे कि 11 और इतना तो होता नहीं है। तो ये होता है, ये फॉर्मेट है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग हो सकता है इसको भी याद रखिए, क्योंकि हो सकता है संयुक्त वर्ण भी पूछ दे, है ना, कुछ भी पूछ सकता है, संयुक्त वर्ण कितने वर्ण है, कितने होते हैं, या अयोगवाह कितने होते हैं, हो सकता है। तो आप इस चीज को भी याद रखिए। और एक यहाँ पर एक क्वेश्चन में फिर कवर करा देता हूँ इसमें दोस्तों, यहाँ पर हालांकि मैंने क्वेश्चन नहीं लाया, लेकिन समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि देवनागरी के मूल वर्ण कितने हैं, देवनागरी के मूल वर्ण कितने हैं, यानी पहले कितने थे देवनागरी लिपि के मूल मूल वर्ण, ठीक है। यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ बचाने के लिए, तो आप लोग समझिए मेरे बात को, क्योंकि यहाँ लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। देवनागरी, ठीक है, जो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देवनागरी लिपि के जो मूल वर्ण है ना, मूल वर्ण कितना है दोस्तों, 74। कितना है, 70, अगर पूछा जाए, ठीक है, ये देवनागरी के मूल वर्ण है। लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया है, जोड़ जोड़ के बढ़ा दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है देवनागरी लिपि के मूल वर्ण कितने हैं, तो आप लोग 74 को टिक कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लिख के नहीं लाया, लेकिन जो ग्रामर में मैंने पढ़ा है, ठीक है, व्याकरण में जो पढ़ा है ये दिया है, तो मैं आपको अलग से इसको बता दिया हूं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अ किस प्रकार का स्वर है, अ किस प्रकार का स्वर है। आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार में ले सकते हैं। अ किस प्रकार का स्वर है, हर्षो स्वर है। कौन सा है, हर्षो, तो आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आ किस प्रकार का स्वर है, आ दीर्घ स्वर है। कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है आ। इसके बाद फिर है, ए किस प्रकार का स्वर है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज को याद रखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला बेसिक से मैं आपका एडवांस लेवल तक कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ पर क्या है, एक इस प्रकार का स्वर है, ये आपका दीर्घ स्वर है। कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है। अगला है, क किस प्रकार का स्वर्ण वर्ण है, क किस प्रकार का स्वर्ण वर्ण है, व्यंजन वर्ण। कौन सा है, व्यंजन वर्ण है आपका क।
ज्ञा किस प्रकार का स्वर्ण वर्ण है? मैंने पहले बताया, जो चार जो आता है व्यंजन वर्ण संयुक्त व्यंजन में, किसमें? संयुक्त व्यंजन में, वही बात है। ठीक है, तो ये आपका ज्ञा जो है ना, अक्ष त्र ज्ञा, ये सब जो है संयुक्त व्यंजन में आता है। अक्ष त्र ज्ञा, अगर हो सकता है यहाँ पर ज्ञा है तो हो सकता है आपका क्वेश्चन में त्र दे दे, अक्ष दे दे, तो आप लोग इस चीज को याद रखिए, ये आपका संयुक्त वर्ण में आता है। समझ के मेरे बात? तो समझ के ये जो है अक्षर ज्ञान, ये सब जो है संयुक्त वर्ण में आता है। अगला देखिए, आपका वर्णमाला का सबसे छोटा स्वर्ण कौन है? वर्णमाला का सबसे छोटा स्वर कौन है? तो सबसे छोटा स्वर अ है। कौन है? अ है आपका सबसे छोटा स्वर। अगला है आपका ओ किस प्रकार का स्वर है? ओ किस प्रकार का स्वर है? दीर्घ स्वर है। ओ आपका दीर्घ स्वर है। अगर आपको लगता है दोस्तों मैं स्लो बोल रहा हूं तो आप लोग स्पीड करके भी देख सकते हैं, 2x स्पीड में या 1.5x के स्पीड में भी देख सकते हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग टू देख सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं जल्दी बोल रहा हूं तो आप लोग स्लो करके देख सकते हैं, मतलब आप ना आपको जिसको कंफर्ट लगता है, जिस तरह से लगता है आप उसके अकॉर्डिंग टू चेंज कर सकते हैं, स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। अगला है संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ क्या है? सिंपल, जोड़ना। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। अगला है संधि के कितने प्रकार है? तो संधि के तीन प्रकार है। संधि के कितने प्रकार है? तीन प्रकार है। हो सकता है अगर आपका क्वेश्चन में आ जाए संधि के तीन प्रकार निम्न में से कौन कौन से हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिए मैं ग्रामर से जो बता रहा हूँ, ठीक है, ग्रामर मैंने पढ़ा है, ठीक है, व्याकरण। तो संधि के तीन प्रकार, एक आता है आपका स्वर्ण संधि, ठीक है, स्वर्ण संधि एक आता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल में लिखना पॉसिबल नहीं, तो समझिए मेरी बात को। स्वर संधि आता है, और दूसरा आता है आपका व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, और तीसरा आता है आपका विसर्ग संधि। तीसरा क्या आता है? विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि। समझिए मेरे बात को, यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं, जो बोल रहा हूँ समझिए। पहला आपका स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, तीसरा है आपका विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार के? तीन टाइप के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अगर आपका क्वेश्चन में आए कि निम्न में से कौन कौन से संधि के प्रकार हैं, तो ठीक है, तो ये तीन अगर मिलेगा सबको तो ऑल आउट कर देना, इनमें से सभी कर देना, अगर एक सही रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग टू टिक कर लेना। ठीक है, समझ गए? अगला है आपका राम जोड़ आलय। राम जोड़ आलय बराबर क्या होता है? ये आपका संधि है, तो राम जोड़ आलय क्या होगा? रामालय होगा आपका, रामालय होगा। तो यहाँ पर देखो आप लोग को यहाँ पर सेम सेम वर्ड दिख रहा है, तो आप लोग ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए। क्या होगा? ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए, नहीं तो आप फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है ना दोस्तों आपको सेम सेम मिल सकता है। और हो सकता है दोस्तों इस चीज को भी मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या होता है, यही सब क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में भी, बस क्वेश्चन को ऑप्शन बना देता है, ऑप्शन को क्वेश्चन बना देता है। जैसे कि आपका एमडीसी पेपर में भी हुआ था, एमडीसी जो पॉल्यूशन कंट्रोल वेस्ट मैनेजमेंट में था, उस वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया था, और जैसे कंप्यूटर में ऑप्शन को ही क्वेश्चन बना देता है। मैंने बताया था कि ऑप्शन क्वेश्चन इधर बताया था और ऑप्शन इधर बताया था, ठीक है, जैसे इस तरह। तो ऑप्शन को क्या किया था एग्जाम में, ऑप्शन को ही क्वेश्चन बना दिया था। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी ऑप्शन है आप लोग उसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा, हो सकता है इसी ऑप्शन को क्वेश्चन बना दे। तो कैसे बनाएगा? रामालय, जैसे है रामालय का संधि विच्छेद करे, ऐसा आ सकता है। कैसे आएगा? रामालय का संधि विच्छेद करे तो राम जोड़ आलय होगा। इसी ऑप्शन से ही ऑप्शन को क्वेश्चन बना सकता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अच्छा से देखिए, स्किप मत कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए। जैसे देवेंद्र, देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र आपका क्या हो गया? देवेंद्र, क्या हो गया? देवेंद्र हो गया। और यही बात को पलट सकता है इस ऑप्शन को कि देवेंद्र का संधि विच्छेद करें, ठीक है, संधि विच्छेद करें, आपका आ सकता है देवेंद्र का, तो आप यही क्वेश्चन आपका सही होगा। समझ रहे मेरे बात को? तो इस तरह भी देखिए, इस क्वेश्चन को पलट सकता है, ऑप्शन क्वेश्चन बना देता है। आपका है गृह जोड़ इस, गृह जोड़ इस का सही क्या होगा? ग्रीस, क्या होगा? ग्रीस। यहाँ पर आपको सेम सेम लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला होगा ग्रीस, दीर्घ इधर का होगा, ग्रीस, ग्रीस। अगला है आपका लोक जोड़ उपकार। लोक जोड़ उपकार का क्या होता है? लोकोपकार, लोकोपकार, ठीक है, लोकोपकार। तो ध्यान से देखिए, आपको सेम सेम लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन सेम नहीं है। लोकोपकार, लोकोपकार। तो आप लोग इसको टिक कीजिएगा, सही देखिएगा, स्क्रीनशॉट भी साथ में ले सकते हैं। अगला है महाजोड़ इंद्र, महेंद्र। महाजोड़ इंद्र आपका क्या होगा? महेंद्र, क्या होगा? महेंद्र, महेंद्र, महाजोड़ इंद्र, महेंद्र। अगला है आपका राजा जोड़ इंद्र, राजेंद्र, क्या होगा? राजा जोड़ इंद्र, राजेंद्र, राजा जोड़ इंद्र, राजेंद्र। अगला है गुरु जोड़ उपदेश, गुरु जोड़ उपदेश क्या? गुरुपदेश, क्या हो जाएगा? गुरुपदेश। यहाँ पर आपको ये जो है ना दोस्तों, यहाँ पर आपको ये दुर्गव का रखा, ठीक है, और ये जो है इस तरह थोड़ा दिया उर्सव का रखा, समझ गए? तो नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी दिया है, तो थोड़ा सा सेम चेंज है। सेम क्या चेंज है? इसमें थोड़ा सा इधर घुमा दिया गया है, ठीक है, मतलब इधर ऐसे से इस तरह है, सिंपल। तो ये वाला होगा, ठीक है, ग्रुप देश, क्या होगा? ग्रुप देश, ओके। अगला है आपका सुजोड़ अर्थ, सुजोड़ अर्थ बराबर क्या होगा? मतलब इसका संधि करना है, मानना जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? स्वार्थ, सुजोड़ अर्थ स्वार्थ, क्या होगा? स्वार्थ, आपका क्या होगा? स्वार्थ, सुजोड़ अर्थ स्वार्थ। अगला है आपका हरि जोड़ ओम। हरि जोड़ ओम किस प्रकार का
उदाहरण है। क्या बोलता है, हरि जोड़ ओम है, हरि जोड़ ओम किस संधि का उदाहरण है, तो यह स्वर संधि का है, स्वर संधि का उदाहरण है। इधर भी स्वर वर्ण है, इधर भी स्वर वर्ण, समझ रहे हैं मेरे बात को। तो स्वर और स्वर मतलब जो जहां पर कनेक्ट होता है, जोड़ता है, वो स्वर संधि होता है। व्यंजन व्यंजन में व्यंजन संधि। ओके, अगला 22, लोकहित में कौन सी संधि है, लोकहित में, लोक प्लस हित है, लोक प्लस हित में कौन सी संधि है, ये जो कौन सा संधि है आपका, ये व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। आप लोग साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला, संधि विच्छेद का अर्थ क्या है, मैंने वही बोला पहले भी, क्योंकि यही ऑप्शन दोस्तों जो है ना, इसको संधि विच्छेद करने के लिए आपको बोल सकता है। जैसे इधर को भी क्वेश्चन मैंने कवर कराया है उसका। संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है, अलग करना, क्या करना, अलग करना। जैसे इधर को 24 नंबर में है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद क्या है, तो विद्या जोड़ आलय, क्या होगा आपका, विद्या जो आलय, विद्या जोड़ आलय। वही बात है जो मैंने पहले आपको बताया, संधि को जो भी शॉर्ट रूप बना है, ठीक है, जोड़ करके, तो उसको फिर अलग वही ऑप्शन को चेंज करके दे देगा, क्वेश्चन बना देगा, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। और इसी चीज को यहाँ पर कर सकता है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन चीज को भी, ऑप्शन को भी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। ओके, अगला है आपका, राजेंद्र का संधि विच्छेद करे, तो राजा जो इंद्र, पहले मैंने आपको क्या पहले मैंने बताया था, वहां पर क्या है, पहले भी मैंने आपको बताया कि राजा का वहां पर राजेंद्र क्या है, राजा जोड़ इंद्र, राजेंद्र, वहां पर संधि का मतलब अलग टाइप, जो प्लस वाला था क्वेश्चन, ठीक है, इधर प्लस वाला का जो आपको बराबर लिखना था, लेकिन आप क्या है, बराबर वाला है, उसको आपको डिफरेंस करना है, अलग करना है, समझ रहे। तो वही इस तरह भी आ सकता है, राजेंद्र, तो इसका क्या होगा, राजा जोड़ इंद्र, राजेंद्र, ठीक है। आप लोग साथ में इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है, इसलिए मैं छोटा कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एक बार में आपका, जब अगर कोई स्टूडेंट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, तो एक बार में क्वेश्चन और आंसर आपका एक ही बार में स्क्रीनशॉट लो, मतलब आप ले सकते हैं, इसलिए मैंने इसको छोटा कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कवर नहीं हो पा रहा है ना। समास का अर्थ क्या है, समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना। फिर है, समास के कितने प्रकार है, समास के 6 प्रकार हैं, समास के 6 प्रकार हैं। कहां चला गया, हाँ इधर, समास के 6 प्रकार है। अगला है आपका, राजा राजपुत्र कौन सा समास है, राजपुत्र कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, कौन सा समास, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, जो जो प्रथम पद प्रधान होता है, सॉरी द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया है, जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग अगर नहीं जानते तो प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, वो किसका, सेमेस्टर 2 का, ठीक है। वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट समझाया संधि का, तो अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो संधि समझने में, तो आप लोग वहां पर जा सकते हैं, हाँ, लेकिन वहां पर सेमेस्टर 2 का है, सेमेस्टर 2 में भी यही सिलेबस है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज किया है बस, वही, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं इसका। अगला है, नीलकमल कौन सा समास है, नीलकमल कौन सा समास है, ये कर्मधारय समास है, नीलकमल आपका कर्मधारय समास है, नीलकमल कर्मधारय समास है। ओके, अगला है आपका, चक्रपाणी कौन सा समास है, चक्रपाणी कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है चक्रपाणी। बहुव्रीहि समास किसको बोलता है, मतलब जो भी सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस में से कोई भी पद प्रधान ना हो तो अलग पद प्रधान करता है, किसी तीसरा थर्ड पद को इंडिकेट कर रहा है, वो बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। वो आपका कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे राम राम और लक्ष्मण कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। राम और लक्ष्मण कौन सा समास है आपका, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्यों, जिस मतलब समास का विग्रह में दोनों पद प्रधान होता है, राम और लक्ष्मण दोनों प्रधान है, तो उसको क्या कहता है, द्वंद्व समास कहा जाता है, ठीक है, द्वंद्व समास का। गंगा का जल क्या बनेगा, गंगा का जल क्या बनेगा, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जल बनेगा घी बनेगा, ऐसा ऐसा टाइप का बात नहीं है, ठीक है। यह इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, गंगा का जल क्या बनेगा, कहने का मतलब है इसका गंगा प्लस, समझ रहे हैं ना मेरे बात, गंगा प्लस जल क्या बनेगा, वो बोल रहा है, ठीक है। गंगा प्लस जल क्या बनेगा, गंगा जल, क्या बनेगा, गंगा जल, गंगा जल बनेगा, वही है। नहीं तो आप लोग बोलेंगे गंगा का जल क्या बनेगा, ऐसा बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो है ना ग्रामर के थ्रू यहाँ पर का के जगह पर प्लस है, समझिए। नील जोड़ कमल क्या बनेगा, नील जोड़ कमल नीलकमल बनेगा। आप लोग क्या सेम सेम मतलब दिख रहा है, लेकिन नहीं, कंफ्यूज ना होना, ऑप्शन को ध्यान पूर्वक देखना, नीलकमल होगा, नहीं तो फिर आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर सकते हैं। अगला है आपका, अगला इधर है, चार भुजाओं वाला एक शब्द क्या है, चार भुजाओं वाला, ये आपका किससे आया है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, क्योंकि आपका चैप्टर में ही है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है ना। तो चार भुजाओं वाला एक शब्द क्या होगा, चार भुजाओं वाला एक शब्द क्या होगा, चतुर्भुज। चार भुजा वाला तो क्या होता है, चतुर्भुज होता है, ठीक है।
चार भुजा वाला चतुर्भुज। जो इसका भी एक जो ये समास है ना दोस्तों, इसका समास विग्रह किया जाए तो यहाँ पर आपका जो बहुब्रीहि समास होता है, जो थर्ड पर्सन को इंडिकेट करता है, जो आपका गणेश है ना, चतुर्भुज। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो वो ये आपका बहुब्रीहि समास में आएगा। ये चीज नहीं, मतलब इसको जब डिफाइन किया जाता है, इस तरह विग्रह किया जाता है, समास का विग्रह किया जाता है। यहाँ पर तो आपको अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछा है। ठीक। अगला है आपका जिसका कोई शत्रु नहीं है, उसको क्या कहते हैं? जिसका सूत्र कोई शत्रु नहीं है, उसका अजात शत्रु, वो क्या होता है? अजात शत्रु होता है। ओके। अगला है आपका 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह को सप्ताह कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्ताह कहते हैं। अगला जिसका अंत नहीं है, जिसका अंत नहीं है उसका अनंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनंत कहा जाता है। अनंत कहा जाता है। अपने आप में रहने वाला को क्या कहते हैं? स्वावलंबी कहते हैं। अपने आप में रहने वाला को स्वावलंबी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वावलंबी। दे 10 दिशाओं वाला, 10 दिशाओं वालों को क्या कहते हैं? 10 दिश कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 दिश कहते हैं। 10 दिश, ठीक है, 10 दिश। यहाँ सॉरी इचो है 10 दिश। यहाँ पर मैं और एक चीज कंफर्म करा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्या चीज है, अगर आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्योंकि ये बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, 10 सिर वाला या 10 आनन वाला, तो उसको क्या होगा? दशानन। दशानन। 10 सिर वाला, 10 सिर वाला अगर आ जाए, 10 सिर वाला, तो आपका क्या आ जाएगा? दशानन आ जाएगा। ठीक है, दशानन हो जाएगा। दशानन, 10 सिर वाला दशानन। और ये जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर। दशानन 10 सिर वाला, ये कौन सा समास है? अगर ऐसा आएगा कौन सा समास है, तो ये आपका बहुब्रीहि समास आएगा, क्योंकि इसमें जो 10 सिर वाला, इसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं है, थर्ड पर्सन प्रधान होता है। जैसे इसका मीनिंग चेंज हो जाता है और कोई थर्ड पर्सन उसका मीनिंग का मतलब अर्थ निकलता है। 10 सिर वाला दशानन, तो दशानन किसको बोला जाता है? रावण को बोला जाता है। ठीक है, ऐसा चीज को ही क्या बोलता है? आपका बहुब्रीहि समास में आता है। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको बोला सेमेस्टर 2 वाले के, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट दिक्कत है तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, सेमेस्टर 2 वाले के, हिंदी वाला। ठीक। तो अगला है कि जिसके पास धन है, जिसके पास धन है वो अमीर है, धनवान है। क्या होगा आपका? धनवान। धनवान। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है दोस्तों, मिस टाइपिंग है। ठीक है, तो समझिए मेरे बात को। जिसके पास धन है वो अमीर भी हो सकता है, लेकिन यह परफेक्ट माना जाएगा धनवान। तो आपका ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, समझिए मेरे बात को। ठीक है, ऐसा सेम 2 ऑप्शन नहीं देगा। अगर सेम 2 ऑप्शन सही ऑप्शन देता है तो यहाँ पर डी नंबर में आपको देगा इन दोनों में से 2, ऐसा दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझिए यहाँ धनवान होगा। ये भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, लेकिन यह थोड़ा मिस टाइपिंग है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को, आप लोग समझिए। अगला है हाथ पैर फुलाना का क्या अर्थ है? ये आपका इधर से आया मुहावरा। ठीक है, हाथ पैर फुलाना का क्या अर्थ है? डर, डर जाना। हाथ पैर फुलाने का मतलब होता है डर जाना, इधर से मुहावरा, क्योंकि आपको सब पढ़ना है। नाक काटना का क्या अर्थ है? नाक काटना का क्या अर्थ है? नाक काटना का अर्थ है अपमान खाना, अपमान होना, शर्मंदगी होना। ठीक है, बेइज्जती होना, समझिए। हो सकता है अपमान होना इधर को है, वहां पर बेइज्जती हो सकता है। ठीक है, शर्मिंदगी, ऐसा चीज हो सकता है। तो आप लोग ये सेम टाइप का है, तो आप लोग उस चीज को टिक आउट करना। ठीक है, अगला है आंख का तारा। आंख का तारा का क्या अर्थ है? ये मुहावरा सारा ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आंख का तारा मुहावरा का क्या अर्थ है? तो अति प्यारा, अति प्यारा, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, अति प्यारा। ठीक है, अति, अति प्यारा, तो समझिए यहाँ पर थोड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है, अति प्यारा। ठीक है, जो अति प्यारा, समझ रहे मेरे बात को, मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, अति प्यारा। आंखों का तारा अति प्यारा भी है आपका। यहाँ पर क्या है? प्रिय व्यक्ति, तो प्रिय व्यक्ति भी है। तो हो सकता है अगर आपका ऑप्शन में प्रिय व्यक्ति ना हो और दे दे अति प्यारा, ठीक है, तो वो सही है। अति प्यारे भी सही है और प्रिय व्यक्ति भी सही है। तो देख लीजिएगा आपका ऑप्शन क्या रहता है उसमें। अगला है आपका दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का मतलब क्या है? हराना। दांत खट्टे करने का मतलब है हराना। क्या है? हराना। अगला है 9 2 11 होना। यह बहुत फेमस कहावत है दोस्तों। ठीक है, मुहावरा है। तो 9 2 11 होना, तो आपका क्या है? भाग जाना। 9 2 11 ना बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 9 2 11 होना का मतलब भाग जाना। अगला है नाक में दम करना। नाक में दम करना का मतलब क्या होता है? परेशान करना, परेशान करना। नाक में दम करना मतलब परेशान करना। अगला है एक तीर से 2 शिकार का अर्थ। एक तीर से, ये भी फेमस है दोस्तों। ठीक है, एक तीर से 2 शिकार आप लोग सुने होंगे। ठीक है, एक तीर से 2 निशान। ठीक है, या 2 शिकार सुने होंगे। तो एक काम क्या है उसका? एक काम से 2 लाभ। कोई भी एक काम कर रहा है, उससे 2 लाभ हो रहा है, उसी को मुहावरा में कहा जाता है एक तीर से 2 निशाना या एक तीर से 2 शिकार। वेल, समझ गए। अगला है आपका घर का भेदी लंका दहाए। क्या बोलता है? घर का भेदी लंका दहाए का क्या अर्थ है? वही ये सब मुहावरा है आपका। तो अपने ही नुकसान कराना। क्या बोलता है? अपने ही नुकसान कराना, उसको मुहावरा में बोलते हैं घर का भेदी लंका दहाए।
अगला है आपका अंधे के हाथ बटेर लगाना। अंधे के हाथ बटेर लगाना का क्या अर्थ है? इसका मतलब बिना प्रयास असफलता। क्या होता है? बिना प्रयास सफलता। कोई भी व्यक्ति प्रयास ना करता है तो उसको क्या बोलते हैं? अंधे के हाथ बटेर लगाना। वेल, अगला है आपका 50, जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मैंने 50 क्वेश्चन इसमें कवर कराया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, क्या क्या अर्थ है? ये अनुभव से सावधान रहना, उसके पास एक्सपीरियंस है उस फील्ड का, तो उस फील्ड से मतलब अनुभव से एक्सपीरियंस है, वो सावधान रहता है, तो उसी को मुहावत क्या बोलते हैं? सॉरी, मुहावत यार, एक्चुअली मुहावत नहीं है, समझिए, मुहावरे। ठीक है, तो मुहावरे का मतलब इधर है, दूध का जला हुआ भी दूध का जला हुआ छाछ फूक फूक कर पीता है। तो ये आपका है अनुभव से सावधान रहना। जो भी अनुभव है उसके पास, उससे क्या होता है? सावधान रहता है। इसका पासवर्ड होने वाला दोस्तों, मैं यहाँ आपको पासवर्ड बता रहा हूं। इसका पासवर्ड होने वाला है 18142 ओके, ये आपका पासवर्ड है। 18142 आपका पासवर्ड है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, आप लोग वहां ज्वाइन कीजिए। इसका पीडीएफ का लिंक आपको वहां मिल जाएगा, पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। बस आपको सही पासवर्ड डालना है 18142। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों सारी चीज समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, दिक्कत है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है। हाँ, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आपको इसी यूनिट 2 का पार्ट 2 का वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप तक मिले, आपको मिले, इसलिए सब्सक्राइब करके ऑल पर बेल आइकन को सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए, इसी तरह अगला वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय झारखंड।